Hello everyone, I am Siddharth Shankar Rai, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सब डिस्कशन करते हैं। सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, सब जो फील्ड हो गए उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये जो हमारा जो सीरीज अब चल रहा है इस चैनल में अभी, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर है, जो कि बेसिक है। ठीक है, वो हर कोई भी मतलब जो भी आप सिविल, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल, इसको पढ़ते ही हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सो आज आप देख रहे होंगे ये जो वीडियो है, ये एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिट बार्स इन सीरीज, ठीक है, इसके ऊपर है। सो मैंने ऑलरेडी जो कंपोजिट बार इन पैरेलल, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस मैंने इस चैनल में डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी लगा रखा है, ठीक है, लिंक लगा रखा है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। पहले जान लेते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कैलकुलेशन से पहले मैं हमेशा कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा ये करता हूँ कि जो फॉर्मूला कहाँ से आता है, ठीक है, हमेशा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करके फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये सीरीज वाला प्रॉब्लम जो होता है कंपोजिट बार। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये एक क्या है, ये पैरेलली कनेक्शन है, सॉरी सीरीज में। सो ये पहला मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, इस पे लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है, पहला वाला है A1, दूसरे वाले का है A2, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो अभी इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे दो ही कॉन्सेप्ट है। तो पहला वाला क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बार इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड बार, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे होंगे, यहाँ पे 1, 2, ये 2 हैं, ये हो सकता है यहाँ पे 3, 4, 5 ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप के कर रहे हो। तो एग्जाम में ज़्यादातर ये ऐसा ही देता है क्वेश्चन में, क्योंकि फिर तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर 2-3 हो गए, 3 से ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक क्वेश्चन में आता है आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो गए या फिर सेमेस्टर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से गेट का भी क्वेश्चंस कुछ आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट ये हो गया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बार इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड बार व्हिच इज इक्वल टू P। मतलब जितना भी आप लोड यहाँ पे लगा रहे हो वो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा वाला क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है टोटल डिफॉर्मेशन। जो हमारा ये जो टोटल ये जो बार है, ये कंपोजिट बार हो गया, इसका जो टोटल डिफॉर्मेशन है, मतलब इलोंगेशन हो गया अगर टेंसाइल लोड है, कंट्रैक्शन हो गया अगर कंप्रेसिव लोड है, तो उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। टोटल डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन इन फर्स्ट बार प्लस डिफॉर्मेशन इन सेकेंड बार, मतलब चेंज इन लेंथ जो हो गया, ये टोटल डिफॉर्मेशन हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, अगर जितना भी अगर मतलब नंबर ऑफ सीरीज कनेक्शन अगर हो, तो उन सारों में आपको पहले इंडिविजुअल डेल्टा L निकालना है, फिर अंत में उनको जोड़ देना है टोटल डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर 2 हैं, इसलिए डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने लिया है, बाद में मैं सुपर पोजिशनिंग के लिए, वो एक मेथड है, सुपर पोजिशनिंग क्या है मैं बताऊँगा आगे, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम लेके भी आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले ये सिंपल सा देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसी टाइप का ही ज़्यादातर एग्जाम्स में आता है आपका। चलिए क्या है, कंपोजिट बार्स इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंशन। हाँ, टेंशन ही है बिकॉज द फोर्स इज मूविंग away from the point of application, okay, as shown in figure if Young's modulus of steel and brass। so यहाँ पे स्टील हो गया मटेरियल, ये हो गया ब्रास हो गया, इसका यंग्स मॉडुलस यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ईच बार एंड टोटल
इलोंगेशन। सो यहाँ पे दो चीज़ें हमें निकालना है। फर्स्ट वन इज योर स्ट्रेस डेवलप्ड इन ईच बार, मतलब सिग्मा स्टील एंड सिग्मा ब्रश एंड टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये डाटा गिवन है, ये क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे। चलिए, ये हो गया आपका लेंथ, हो गया किसका, स्टील का। ये हो गया ब्रास का लेंथ 250, 150। फिर लोड कितना लग रहा है, हाउ मच, 50 किलो न्यूटन। ओके, देन दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार. So this yellow one having diameter 30 mm and the red one having diameter 50 mm. So this greater one is 50 mm and the smaller one is, that means brass having 30 mm diameter. So this is why, because we need the cross sectional area to get the stress. Okay, so चलिए so क्या हो गया, हाँ यहाँ पे पहले, हाँ हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक सीक्वेंस में आपको एक प्रॉपर एल्गोरिथम में आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो भी आपका एग्जामिनर हो उसके ऊपर इम्प्रेशन क्रिएट हो। तो चलिए, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन योर डाटा गिवन. सो व्हाट आर द डाटा इज गिवन? Length of the steel is given 250, area of the steel is given, because diameter is known to us na, so we can directly calculate that pi by 4 d square 50 square, it will give the area of the steel. So A subscript S. Okay, so this means area of steel. L subscript L as S, that means length of the steel. So E subscript S मतलब your Young's modulus of the steel. तो इट इज़ गिवन 210 GPa. मैंने 1000 बार बोला है कि G मतलब गीगा, गीगा मतलब इंटू 10⁹, पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो इसलिए पहले ऐसे लिख लो, फिर बाद में कन्वर्ट कर लो यूनिट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल दोज आर इन mm, सो वी नीड दिस ऑल्सो इन mm स्क्वायर. सो वी हैव टू कन्वर्ट इट. सो हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. मैंने पहले आपको बता दिया है, वो पहला वाला वीडियो आप जाके देख लो. ठीक है, सो ये हो गया यूनिट कन्वर्ट करने के बाद. चलिए, सो लेंथ ऑफ ब्रश LB 150, एरिया ऑफ ब्रश पाई बाई 4 इंटू डायमीटर ऑफ द ब्रश कितना है, ये हो गया 30. सो दिस इज द डायमीटर ऑफ द ब्रश. ओके, पाई बाई 4 d स्क्वायर. देन दिस इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रश. ओके, so I have written directly. So actually 95 into 10⁹ Newton per meter square. Then after converting it will look like this. Okay, you will get like this. So then we will come to solution. Okay, another thing is load P is given how much, 50 kilonewton. That means 50,000 Newton, because we know that 1 kilonewton is equal to 1000 Newton. Okay, I have converted this one. मैंने convert कर दिया है. Solution. So solution में देखते हैं क्या होता है. So असल में आप ये सोच रहे हो कि बीच बीच में मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ इतना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी इसको देखे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जहाँ पे हिंदी को सही से समझा नहीं जाता. ठीक है, और समझ नहीं पाते. ये कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं यार, मैं भी पहले समझ नहीं पाता था जब मैं पॉलिटेक्निक में था, तो इसलिए मैं इंग्लिश में इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे अंग्रेजी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है बच्चों को. ठीक है, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे. सो I need to cover both the Hindi and English languages. Okay, so here steel, okay, 50 kilonewton. Okay, so this thing is much more important, principle of superpositioning. So आप इसको नोट करके रख लो. मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसी के ऊपर होगा. सो ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अभी से थोड़ा जान लीजिए. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ पे लोड दिया हुआ है, यहाँ पे लोड दिया है, यहाँ पे जो जंक्शन आ रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रास खत्म हो रहा है, स्टील शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस, मतलब ये आपका लोड, सॉरी स्ट्रेस नहीं, लोड. सो कैसे आएगा, आपको अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा. फिर वहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम देखना होगा. ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में अगर इतना है तो लेफ्ट में उतना ही होना चाहिए, वरना ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. तो इसलिए उस चीज़ को जो बोलते हैं वो सुपर पोजिशनिंग होता है. मैंने स्टील अलग कर दिया है, ब्रास को अलग कर दिया है. देखिए ब्रास के यहाँ पे एंड में 50 किलोन्यूटन लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से दैट शुड बी अनदर 50 किलोन्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम दिस. सो यहाँ पे देखिए ये हो गया 50. ओके, सो देन क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम अगेन, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सेक्शन, यहाँ पे अगर हम सेक्शन ले तो अगर इस डायरेक्शन में 50 जा रहा है तो
उधर से इधर भी 50 आना चाहिए, वरना सबमिशन 0 नहीं होगा। हमें पता है ना सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0, वो होता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमने यूज किया था बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स कैलकुलेट करते वक्त। तो वही यहाँ पे भी थोड़ा अप्लाई होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमेशा 0 होना चाहिए। तो कोई भी आप सेक्शन ले लो, यहाँ पे अगर मैं सेक्शन लूँ, यहाँ पे 50 है तो इधर 50, मतलब इधर भी 50 होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो एक्टिंग ऑन दिस स्टील। सो ये हो गया लेफ्ट टू राइट एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्टील, 50 किलो न्यूटन। अच्छा, अगर यहाँ 50 हो गया तो यहाँ पे 50 तो बनता ही है, वो पहले से है भी, यहाँ पे देखिए पहले से है ना। सो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी ये भी दिया जाता है, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन नहीं दिया जाता, मतलब यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड सपोर्ट दिया जाएगा, ये कैंटिलीवर टाइप का होगा, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन लग रहा होगा। तो वहाँ पे आपको कैसे करना है, ऐसे ही होना है। इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे 50, यहाँ भी 50 लगेगा। फिर इस सेक्शन की इक्विलिब्रियम के लिए अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो राइट से लेफ्ट भी एक 50 किलो न्यूटन आएगा, ताकि हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन 0 हो जाए। तो अगर यहाँ पे 50 हो रहा है स्टील के ऊपर इधर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा, वो भी लेफ्ट डायरेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ऑटोमेटिकली यही आता है फाइनली, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दे दिया गया हो तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशनिंग। इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, आपका ज़्यादा उससे मतलब कंफ्यूजन जो है, अगर कुछ रह गया तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बस इतना आप जान लीजिए, इसको हमें सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करना है। सो अभी तो बस हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है, आप जानते ही हो। तो अगर लोड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा एस इज इक्वल टू लोड। लोड जो है वो हर आपका जो मटेरियल है उसमें सेम ही लग रहा है, देखिए 50, ठीक है। तो 50,000 क्यों न्यूटन में लिया है हमने ना, इसलिए ये 50 किलो न्यूटन को हमने कन्वर्ट करके लिया हुआ है 50,000 डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील हमने शायद पहले निकाला हुआ है, हाँ यहाँ पे। सो ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस इन ब्रश सिग्मा बी। सो लोड उतना ही रहेगा 50,000, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रश में भी तो वही है ना लोड, ठीक है, डिवाइड बाय आपका एरिया। सो एरिया कितना है 706.5, हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है पहले, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये पूछोगे अगर ये कंप्रेसिव लोड होता तो क्या होता। अच्छा, अगर कंप्रेसिव होता तो ये नेगेटिव हो जाता, ये यहाँ पे साइन आपको नेगेटिव देना पड़ता, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। सो ये हो गया स्ट्रेसेस इन बार्स। सो पहला तो खत्म हो गया हमारा पहला जो क्वेश्चन था। फिर हमें बताया गया है क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए, टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल। सो कॉन्सेप्ट के हिसाब से टोटल इलोंगेशन इज टोटल इलोंगेशन इन स्टील प्लस टोटल इलोंगेशन इन ब्रश। सो दिस शुड बी डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2, आप जानते हो। पर यहाँ पे क्या है, स्टील एंड ब्रश है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है, स्टील एंड ब्रश सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। चलिए, सो डेल्टा हमें इंडिविजुअल इसको निकालना है। कैसे निकालते हैं आप जानते हो, चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, ये आता है आपका स्ट्रेन के डेफिनेशन से, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ में ओरिजिनल लेंथ होता है। सो अगर स्ट्रेन पता है तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल, एल उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये यहाँ पे है स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील, ओके। सो यहाँ पे हमें स्ट्रेन को हम और क्या लिख सकते हैं, हुक्स लॉ के हिसाब से हमें ये पता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस। So stress in steel by Young's modulus of steel, it will give strain in steel. So यहाँ पे हमें ये पता है, इसलिए मैंने इस स्ट्रेन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बस ये बिल्कुल एक गेम की तरह है, आप अगर समझ जाओ तो आपको ट्रिक अप्लाई करना है, कहाँ से क्या आ रहा है दिमाग में एकदम दिखेगा, मतलब तब आप समझोगे कि हाँ मुझे कुछ करने को आता है, मतलब प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये बहुत ही, ये देखिए यहाँ पे चेंज इन इलोंगेशन पूछा गया है। सो इलोंगेशन के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको कोई याद रखने की जरूरत है नहीं, बस आप ये याद रखो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो ये इधर आ गया, मल्टीप्लाइड हो गया। स्ट्रेन तो पता है नहीं तो कैसे निकाले, स्ट्रेस पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, तो ऐसे उससे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने इसका वैल्यू डाला है 20, यहाँ पे हमने निकाला है ना डेल्टा एस। सो 25.48 डिवाइड बाय आपका यंग्स मॉडुलस जो है यूनिट कन्वर्ट करने के बाद 210 × 10⁻³ हुआ था, इसलिए ये हो गया, ओके। सो इनटू आपका ये हो गया लेंथ ऑफ
क्या आपका स्टील 250 है ना, सो इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना। सो वैसे ही डेल्टा एल बी आपका ब्रास के लिए ये हो गया 0.1 mm, ठीक है, ये 1 है, थोड़ा घुल मिल जा रहा है mm के साथ, दिस इज 0.11। सो टोटल इलोंगेशन विल बी इलोंगेशन इन स्टील प्लस इलोंगेशन इन ब्रास, जो भी आपका स्टील में हुआ है इलोंगेशन, जो भी आपका ब्रास में हुआ है उसको आपस में जोड़ लो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे कंप्रेसिव लोड होता तो यहाँ पे नेगेटिव में आता क्या, स्ट्रेस नेगेटिव में आता तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाता, तो वहाँ पे आप एडिशन करने के वक्त वो नेगेटिव हो जाता, क्यों, क्योंकि वो तो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम था ये बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग क्या है, और ये जो आपका कंपोजिट बार जब आपका सीरीज में आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।